हेलो डियर, वेलकम बैक। एपिसोड 9 की पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। किम जाता है अपने ऑफिस जहां वो मे और जिन से मिलता है। मे और जिन किम को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वो किम को चेक करने लगते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। किम कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे। तभी कमल के बॉडीगार्ड लोप और किट भी वहां आ जाते हैं। किम कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के घर था, वहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी। किम कहता है, ईट और लोब तुम मेरा रिसेप्शन में वेट कर सकते हो। वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, मैं कहती है किम से कि मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं, पर आज जब मैंने तुम्हारा फेस देख लिया है तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई हूँ। किम कहता है, क्या मेरे फेस पर ऐसा क्या है? जिन कहती है, तुम काफ़ी खुश लग रहे हो, तुम्हारे फेस से ये पता चल रहा है। मैं कहती है, राइट, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन इससे पहले तुम हमेशा सैड दिखाई देते थे और तुम्हारी आंखें भी काफ़ी सैड दिखाई देती थी। पर अब तुम्हें देखो, तुम काफ़ी स्माइल कर रहे हो और तुम्हारी आंखें भी स्माइल कर रही हैं। जिन कहती है, जो लोग प्यार में होते हैं वो काफ़ी यंग दिखते हैं। मैं कहती, हाँ किम, तुम काफ़ी यंग दिखाई दे रहे हो, तुम प्यार में हो। किम कहता है, तुम सब अब बस भी करोगी, तुम जैसा सोच रही हो वैसी कोई बात नहीं है। किम स्माइल देने लगता है। मैं कहती ठीक है, तो क्या तुम हमारे साथ लंच पर चलोगे? किम कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद मिस्टर कमोल मुझे कहीं लंच पर लेकर जाए, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। सुनने के बाद मैं किम को चिढ़ाने लगती है। वो कहती है, ओह तुम दोनों अब बॉयफ्रेंड बन गए हो, कमल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। किम कहता है कि तुम दोनों अब मुझे चिढ़ाना बंद भी करोगे, चलो अब हम अपना काम करते हैं। मैं कहती ओके, और मैं और जिन वहाँ से जाते हैं। तभी किम को कमल का कॉल आता है। मैं कहती है, ये कॉल कौन कर रहा है? किम कहता है कमल से कि क्या हुआ? कमल कहता है, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम लंच पर कहीं जा सकते हो। किम कहता है, तुम्हारा काम अब तक खत्म नहीं हुआ। कमल कहता है, यहाँ वेयर हाउस में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। इस पर किम कहता है, क्या? किम कमल की आवाज़ सुनने के बाद परेशान हो जाता है। कमल कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है, मैं अभी ठीक हूँ। वो बस एक सेलिंग बीम निकाल रहे थे और वो नीचे गिर गया। बस कोमल मुझे चोट आई है, हमें ज़्यादा चोट नहीं लगी है। किम कहता है, तुम केयरफुल नहीं रह सकते। कमल कहता है कि तुम मेरे बारे में फिर चिंता कर रहे हो। किम कहता है, मैं तुम दोनों के बारे में चिंता कर रहा हूँ, मैं अब रखता हूँ, मुझे काम है। और किम फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं डेनाई को। डेनाई कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं समझ गया, आगे मुझे क्या करना है। डेनाई के साथ चेरी भी होती है। डेनाई चेरी से कहता है कि मैंने सोचा था कि कमल काफ़ी होशियार है, समझदार होगा, पर कमल एक लूज़र है। चेरी कहती है, आखिर ऐसा क्या हुआ? डिनाई कहता है कि खुश होने के लिए तैयार हो जाओ। अब तक ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता चला है कि इस बार कैसीनो की डील में जीतने वाला हूँ। मैं ये डील जीत सकता हूँ। चेरी कहती है, सच में? डिनाई कहता है, हाँ, क्योंकि मिनिस्टर ने मुझ पर काफ़ी ट्रस्ट किया है और मैं जानता हूँ कि इस सब से ये डील में जीत सकता हूँ। चेरी कहती है, कंग्रेचुलेशन डिनाई। डिनाई कहता है, बस मुझे नहीं, हम दोनों को साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहां पर किम अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और वो कमल के कॉल का वेट भी कर रहा होता है। तभी वहां पर मैं आती है। वो कहती है, किम। जिन कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ओह मेरा मतलब है कि हमारा कोई मेहमान तुमसे मिलने आया है। वो कमल की बात करती है। कमल किम से मिलने किम के ऑफिस आता है। कमल को ऑफिस में देख किम काफी खुश हो जाता है। किम कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? कमल कहता है, ये जल्दी नहीं है, अभी शाम हो चुकी है। किम कहता है, पर मैंने अब तक अपना काम फिनिश नहीं किया है, अब भी मेरा काम बाकी है। कमल कहता है, मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। और वो किम के करीब जाता है और कहता है, आई मिस यू किम। किम कहता है, तुम ड्रामा करना बंद करो, तुम काफ़ी ड्रामेटिक हो रहे हो। किम कहता है, मुझे तुम्हारी चोट देखने दो। किम परेशान होता है। वो कमल की चोट को देखकर कहता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने क्या कहा इसके बारे में? कमल कहता है,
डॉक्टर ने कहा कि मेरा हाथ नहीं टूटा है और ये अच्छी बात है कि मैंने अपने सिर को बचाने के लिए सिर को कवर कर लिया अपने हाथ से, जिससे मेरे सिर पे चोट नहीं लगी। किम कहता है, तुम अब भी मजाक कर रहे हो, तुम अब भी मजाक के मूड में हो, तुम्हारी दवाई कहाँ है, तुम्हारी दवाई दिखाओ। कमल कहता है, मेरी दवाई खोम के पास है। किम कहता है, क्या किसी और को चोट आई है? कमल कहता है, नहीं, बस मुझे और खोम को चोट आई है। किम आगे कहता है, अगर बाइबन को पता चला कि खोम को चोट लगी है तो काफ़ी अपसेट हो जाएगा। और हाँ, अगली बार से तुम ज़्यादा केयरफुल रहोगे कमोल। तुम समझ गए मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? कमोल किम को देखने लगता है। कमोल कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा हूँ, आई मिस यू। फिर कमोल किम को किस करता है। कमल एक भी मौका नहीं छोड़ता किम को प्यार करने का। फिर किम भी कमल को किस करता है और यहाँ पे उनका ये ऑफिस रोमांस खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बायबुन खुम के साथ स्केटिंग कर रहा होता है। बायबुन किम को आता देख किम को आवाज़ देता है, उसका ध्यान नहीं होता और वो स्केटिंग से नीचे गिर जाता है। बायबुन को चोट लग जाती है। किम कहता है, तुम्हें तो चोट लग गई, चलो हम इसे बैंडेज करते हैं। किम बायबुन को लेकर घर के अंदर जाता है। बायबुन कहता है, मेरे घुटने पर चोट लगी है। किम बायबुन की ड्रेसिंग करता है और कहता है कि तुम्हें अगर स्केटिंग करनी है तो तुम मुझे कह सकते हो और प्रॉमिस करो कि तुम स्केटिंग करने से पहले प्रोटेक्टिव ग्लव ज़रूर पहनोगे, फिर तुम स्केटिंग करोगे। बायबुन कहता है, आई प्रॉमिस किम। किम कहता है, तुम आज स्केटिंग कैसे कर रहे हो, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? बायबुन कहता है, हाँ मैंने कर लिया। खोम कहता है, आज बायबुन की क्लास जल्दी खत्म हो गई पर इसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। बायबुन कहता है कि मैं तुमको परेशान करना नहीं चाहता था। कहता है, इट्स ओके, पर अगली बार तुम मुझे ज़रूर बताओगे। बायबुन कहता है, ओके। किम कहता है, अगर तुम्हें फिर से स्केटिंग करनी हो, प्ले करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। खुम को आराम करने की ज़रूरत है। चोट लगने के बाद खुम को आराम करना चाहिए। बायबुन कहता है, क्या हुआ खुम को? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। किम कहता है, वेल मुझे लगता है कि तुम दोनों को इसके बारे में बात करनी चाहिए। और बायबून, अब तुम कुछ नहीं खेलोगे और मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और किम वहाँ से चला जाता है। बायबून कहता है कि मिस्टर खोम, आपको क्या हुआ? किम दरवाजे के बाहर खड़ा होकर चुपके से बायबून और खुम की बातें सुनता है। खुम कहता है, वेयर हाउस में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मुझको ज़्यादा चोट नहीं लगी, कोई सीरियस चोट नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। बायबन कहता है, आपको कहाँ चोट लगी है? क्या मैं आपके लिए चेक कर सकता हूँ? वो खोम को चेक करता है, उसके बैक पे। खोम के बैक पर चोट लगी होती है। बायबन खोम के बैक को टच करता है, खोम को वहाँ दर्द होता है। बायबन कहता है, आई एम सॉरी, आपके बैक में दर्द हो रहा है, मुझे आप देखने दीजिए, आप परेशान मत होइए। खोम कहता है, बायबून मैं ठीक हूँ, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बायबून और खोम की ये सब बातें सुनने के बाद, देखने के बाद किम वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कमोल मिल जाता है। कमोल कहता है किम से, क्या तुमने कुछ गलत किया है कि तुम ऐसे खड़े हो? किम कहता है, मुझे नहीं पता था कि खोम ने अपने एक्सीडेंट के बारे में बायबून को कुछ नहीं बताया और मैंने खोम के सामने ही बायबून को सब कुछ बता दिया, जिससे बायबून परेशान हो गया। कमोल कहता है, तो क्या तुम अपनी गलती से भाग रहे हो? किम कहता है, हाँ तुम ये भी कह सकते हो। कमल कहता है, वो इसके बारे में बात कर लेंगे, हमें बायबून और खुम को अकेला छोड़ देना चाहिए। क्या तुम टाइगर की केज के पास चलना पसंद करोगे? मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर वहाँ से किम और कमल जाते हैं टाइगर की केज के पास। दूसरी तरफ खोम बाइबिन को ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारा ब्रेसलेट है? बाइबिन कहता है, हाँ मुझे लगा कि मैंने इसे कहीं गिरा दिया होगा। खोम कहता है, मैं इसे बनवा दूंगा। बाइबिन कहता है, इट्स ओके, मैं इसे बना लूंगा। खोम कहता है, बाइबुन तुम जिद्दी मत बनो, तुम्हारी चोट कैसी है? बाइबिन कहता है, मैं ठीक हूँ, किम ने इस पे ऑलरेडी बैंडेज कर दिया है। यहाँ पर बायबून और खोम बात करते हैं और यहाँ पे इनका सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर कमोल और किम जाते हैं टाइगर की केज के पास। कमोल कहता है किम से कि क्या तुम केज के अंदर, पिंजरे के अंदर जाना चाहते हो? किम कहता है, मेरे ख्याल से हमें नहीं जाना चाहिए, ये काफ़ी डेंजर हो सकता है। कमल कहता है, तुम्हें डर लग रहा है। किम कहता है, टाइगर से सब कोई डरता है। कमल कहता है, तुम्हें इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर कमोल किम को टाइगर के केज के अंदर लेकर जाता है।
कमल टाइगर को टच करता है। किम कहता है कि तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा। कमल कहता है तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इसके सिर को टच करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे इस टाइगर को अच्छा लगे। किम कहता है तुम श्योर हो? कमल कहता है हाँ। फिर किम टाइगर के सिर पे हाथ रखता है और यहाँ पे कमल और किम का स्वीट टाइम दिखाते हैं, उनका टाइगर के साथ का टाइम दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर कमल को कॉल आता है। कमल कहता है यस सर, मैं समझ गया। तभी वहाँ पर खोम आता है। खोम कहता है मिस्टर कमल, आपने न्यूज़ के बारे में तो सुना ही होगा, मिस चेरी ने मुझे अभी सब कुछ बताया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, डिनाई की वजह से। यहाँ पर खॉम और कमोल डिनाई के बारे में बात करते हैं, वो कैसीनो के डील की बात करते हैं। कमोल कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, डिनाई को मेरी पीठ पीछे सब कुछ करने की आदत है, वो मेरे सामने कभी भी कुछ नहीं कर सकता। फिर कमोल को कॉल आता है इवान का। इवान कहता है कमोल से कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया है। कमल कहता है थैंक यू, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। इवान कहता है ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। कमल कहता है मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इवान कहता है टेल मी, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 मिनट है। कमल कहता है मैं रिटायर होना चाहता हूँ और तभी वहां पर डेनिल आ जाता है। डेनिल कहता है वाओ, तुमने सब कुछ इतने अच्छे से इस बिजनेस को संभाला और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रिटायरमेंट के बारे में पूछ रहे हो, तुम इस काम को, इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में पूछ रहे हो, ये इतना आसान है क्या? तभी कमल कहता है डेनिल तुम। इवान डेनिल की वॉइस सुनता है और कहता है कि कमल क्या ये डेनिल है? इवान कहता है ये डेनिल की आवाज़ है। कमल कहता है हाँ, डेनिल यहाँ आया है। इवान कहता है फ़ोन को स्पीकर पर रखो। इवान कहता है डेनिल से कि तुम क्या सोच रहे हो डेनिल, तुम जो भी चाहते हो वो मैं तुम्हें करने दूंगा, तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। डेनिल कहता है मैं बस यहाँ कमल से मिलने आया हूँ। इवान कहता है तुम वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। इवान आगे कहता है कमल से और कमल तुमने जो भी कहा रिटायरमेंट के बारे में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं बहुत ही जल्द थाईलैंड आने वाला हूँ। कमल कहता है ओके और यहाँ पे कमल और इवान की बात खत्म होती है। डैनियल कहता है कमल से कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम रिटायर होना चाहते हो। कमल डैनियल की बात को इग्नोर करता है। कमल डैनियल के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। ये देखकर डैनियल काफी गुस्सा हो जाता है। वो कमल से कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कमल कहता है गुस्से में कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाले हो। डैनियल कहता है मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था, पर मुझे लगता है कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। पर अगर तुम्हें पता होता कि मैं यहाँ आने वाला हूँ तो तुम मुझे शायद ही कभी पता नहीं चलने देते कि तुम रिटायर होने के बारे में सोच रहे हो, तुम रिटायर होना चाहते हो। इतना कहने के बाद डैनियल कमल के करीब जाता है और कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो। कमल कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, तुम थक गए होगे, तुम्हें आराम करना चाहिए। डैनियल कहता है फाइन, पर क्या आज रात को? वो कमल के कंधे पर हाथ रखता है और इशारों में बात करता है। डैनियल कहता है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? कमल कहता है मैं बिजी हूँ, मुझे काफ़ी काम है। डैनियल कहता है कैसा काम, तुम्हारे पास इतने आदमी हैं, उन्हें तुम्हारा काम करने दो। आज की रात क्यों ना हम थोड़ा मज़ा करें, क्यों ना हम थोड़ा फन करें और तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। डेनियल कमल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, वो कमल को टच करता है और कहता है कि आज की रात क्यों ना हम थोड़ा फन करें, हम थोड़ा मज़ा करते हैं। डेनियल कमल के फेस को टच करता है, कमल को गुस्सा आ जाता है। कमल डेनियल का हाथ अपने फेस से हटा देता है और कहता है डेनियल मेरे पास बहुत ही काम है। डेनियल कहता है कि तुम मुझे अब रिजेक्ट कर रहे हो, आखिरकार कब तक? आखिरकार डेनियल की हरकतें देखकर और उसकी बकवास सुनकर कमल को गुस्सा आ जाता है और कमल कहता है गुस्से में कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे यहाँ किसी को बुलाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकने के लिए, इस दरवाजे से बाहर फेंकने के लिए। ये सब सुनकर डैनियल भड़क जाता है और वो कहता है कमल से कि मैंने इतना बड़ा सफ़र तय किया है तुम्हारे लिए, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है।
इस सीन में डैनियल को दिखाते हैं। डैनियल कमल का पास्ट होता है, लेकिन डैनियल कभी कमल का लवर नहीं होता। कमल का फर्स्ट और लास्ट लवर सिर्फ किम ही है। कमल का सिर्फ किम के साथ ही स्पेशल रिलेशनशिप भी है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर कमल घर जाता है। कमल कहता है खॉम से कि अगर डैनियल यहाँ आए, उसने मेरे बारे में पूछा, तो तुम उसे कह दो कि मैं बिजी हूँ और मेरे पास विजिटर्स के लिए कोई टाइम नहीं है। और हाँ, तुम डैनियल पर किसी को नज़र रखने के लिए भी भेज दो। खोम कहता है यस सर। कमल कहता है आगे कि डैनियल को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, और इतना कहने के बाद कमल वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किम शावर ले रहा होता है। तभी वहाँ पर कमल जाता है। कमल उससे बात गाउन देता है। कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कमल किम का एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह हेयर ड्राई कर रहा होता है। किम कहता है कि तुम कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे किसी बारे में बात करनी है। तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे। कमल कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात पर मुझ पर ट्रस्ट करो। कमल आगे कहता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ हूँ, और एक दिन मुझे इवान मिला। इवान ने मेरी काफ़ी हेल्प की, उसने मुझे अडॉप्ट किया और उसने ही मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया, उसने ही मुझे इस बिज़नेस से इंट्रोड्यूस किया, उसने मुझे इस बिज़नेस में लाया, और वो चाहता था, इवान चाहता था कि मैं उसकी बिज़नेस में हेल्प करूँ, मैं उसका बिज़नेस सँभालूँ और थाईलैंड में उसके बिज़नेस का कनेक्शन बढ़ाऊँ। इसलिए मैं इवान के बिज़नेस में उसकी मदद करता हूँ। इस पर किम कहता है तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी अगर तुमने इस बिजनेस को क्विट कर दिया, इस बिजनेस को छोड़ दिया? कमल कहता है हाँ, छोटी सी प्रॉब्लम, पर मैंने इसके बारे में भी सोचा है, इसके लिए भी मेरे पास प्लान है। जब इवान रेडी हो जाएगा, मैंने इसके बारे में उससे बात की है, मैं उसको अपना सारा बिजनेस वापस कर दूंगा। किम ये सब सुनता है। कमल आगे कहता है एक और बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इवान का एक भाई है जिसका नाम डैनियल है, और डैनियल के साथ मेरा रिलेशनशिप एक बिजनेस रिलेशनशिप से ज़्यादा है। डैनियल के साथ मेरा रिश्ता बिजनेस के रिश्ते से कहीं ज़्यादा है। कमल अपने और डैनियल के रिलेशन के बारे में किम को बताता है। कमल कहता है कि मेरा डैनियल के साथ रिलेशनशिप था, मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन हम दोनों के बीच बस एक फिजिकली रिश्ता था, हम दोनों के बीच बस एक फिजिकली रिलेशनशिप था, वो भी एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। मैंने कभी डैनियल को अपना लवर नहीं माना। पॉल कहता है मैं और डैनियल बस एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर किम थोड़ा स्ट्रेस दिखाई देता है। आगे कमल कहता है मेरा डैनियल के साथ जो रिश्ता है वो वैसा नहीं है जैसा तुम्हारे साथ है। फिर वो किम को किस करता है। कमल कहता है किम से कि मेरा डैनियल के साथ वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ मेरा स्पेशल रिश्ता है। इतना कहने के बाद वो किम के सिर पर किस करता है और कहता है मैंने तुम्हें हमेशा अपने लवर की तरह सोचा है, मैंने हमेशा तुम्हें अपना लवर माना है। कमल किम का हाथ पकड़ता है। किम कहता है तुमने मुझे जो कुछ भी कहा, अभी बताया, तुम चाहते हो मैं इस सब पर विश्वास करूं। कमल कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरी बातों पर विश्वास करो। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ मुझसे जानो, तुम सारी सच्चाई मुझसे जानो, तुम्हें किसी और से कुछ जानने की या सुनने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। किम कहता है आखिर क्यों? कमल कहता है क्योंकि तुम हमेशा मेरे लिए फर्स्ट हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता है। किम को लेकर कमल को भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता कि उसके और किम के बीच में हो, इसलिए कमल किम को सब कुछ सच बता देता है। और यहाँ पर पार्ट 2 खत्म होता है। आगे की स्टोरी पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सी यू इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।